हम लोग आज तक ये नहीं जाने होंगे कि महाभारत में दुर्योधन के मामा शकुनी किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा कौरवों से चिढ़ गए थे कि उन्होंने कौरवों को सर्वनाश करने का प्रण ले लिया था। यह बात हम लोग नहीं जानते हैं, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि किस वजह से उन्होंने ऐसा प्रण लिया था कि वह कौरवों का सर्वनाश कर देंगे। शकुनी या शकुनी गंधार साम्राज्य का राजा था। यह स्थान आज के अफगानिस्तान में है। वह हस्तिनापुर महाराज और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का साला था और कौरवों का मामा दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का हाथ माना जाता है और वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोषियों में सबसे प्रमुख माना गया है, क्योंकि उसने ही पासा फेंक कर बहुत सारे छल काम किए थे, इसलिए वह सबसे बड़ा दोषी माना गया है। उसने कई बार पांडवों के साथ छल किया और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चालें चलने के लिए उकसाया। उलूक, ब्रकासुर, ब्रभचिट्टी, शकुनी तथा आरसी के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गंधार के सम्राट सुबल तथा सम्राज्ञी सुधर्मा के यहाँ हुआ था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी की कुरुवंश के प्रति इतनी ज़्यादा घृणा का कारण केवल इतना सा था कि हस्तिनापुर के सेनापति थे भीष्म, और भीष्म पितामह एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार चले गए, जो कि आज अफगानिस्तान में है। तब गांधारी के पिता सुबल ने यह बात मान ली कि ठीक है, हम गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने को तैयार हैं। लेकिन उस समय उन्हें यह मालूम नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं। इसका शकुनी ने भी विरोध किया। जब शकुनी को पता चला कि धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, तो हमारी बहन तो दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, और ऐसे अंधे आदमी को हम अपनी बहन के विवाह नहीं कर सकते। लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए शकुनी ने उस दिन ये प्रण लिया था कि वह समूचे कुरुवंश का सर्वनाश कर देगा, या कर नहीं पाएगा तो अपनी चाल से, कुटिल चाल से करवाएगा। हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर टुकड़ों में बांटकर एक भाग, जो कि पूरा बंजर था, पांडवों को दे दिया गया, जिसे उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इंद्रप्रस्थ, जो कि अब वर्तमान दिल्ली में है, नाम के सुंदर नगरी में बना दिया। जल्द ही वहाँ की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। ऐसी बंजर भूमि में इतनी सुंदर नगरी कैसे बन गई, कैसे बनाई जा सकती है? जरूर ही पांडवों ने कोई छल कपट किया है जो इतनी सुंदर नगरी बना दी। लेकिन असल में भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस बंजर भूमि पर इतना सुंदर नगर इंद्रप्रस्थ बनवाया था। शीघ्र ही वहाँ की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी उस भव्य नगरी में जाने का मौका मिला। वह राजमहल की सुंदरता देख ही रहा था कि एक स्थान पर उसने पानी की तल वाली सजावट को ठोस भूमि समझ लिया। उसने कहा कि ये यहाँ पर ठोस भूमि है, जबकि वहाँ पर ठोस भूमि नहीं थी। वहाँ पर पानी की सजावट थी, वहाँ पर पानी ही था और पानी में गिर गया। यह देखकर द्रौपदी हंसने लगी और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इसे दुर्योधन ने अपना अपमान समझा और वह हस्तिनापुर लौट आया। अपने भांजे की यह मानसिक स्थिति भांपकर शकुनी ने मन में पांडवों का राजपाट छीनने का कुटिल विचार कर लिया। उसने पांडवों को चौसर के खेल में आमंत्रित किया। उसने कहा, सभी पांडवों को निमंत्रण दिया और कहा कि तुम हमारे यहाँ चौसर के खेल में आओ। और अपनी कुटिल बुद्धि के प्रयोग से युधिष्ठिर को पहले तो छोटे छोटे दाव लगाने के लिए कहा, और जब युधिष्ठिर खेल छोड़ने का मन बनाता तो शकुनी उसे बार बार कुछ न कुछ कहकर युधिष्ठिर से कोई ना कोई दाव लगवा ही लेता था। कभी कहते थे भीम को दाव पे लगा दो, कभी कहते थे नकुल भी है तुम्हारे पास, नकुल को दाव पे लगा दो, सहदेव को दाव को लगा दो, खुद तुम भी दाव पर लग सकते हो। युधिष्ठिर खुद भी दाव पे लग गए और हार गए। आखिर में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब दाव नहीं लगाऊंगा, मैं अब नहीं खेलूंगा चौसर। लेकिन शकुनी ने कुटिल चाल चलकर उनका मन पलट दिया और आखिर में उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास द्रौपदी है, द्रौपदी को चाल में लगा दो। अगर तुम जीत गए, जितना तुम हारे हुए राजपाट हो वो तुम्हें वापस मिल जाएगा।
और हार गए तो वो हमारा हो जाएगा। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर एक एक कर अपनी सभी वस्तुओं को दांव पर लगाकर हारते रहे और अंत में उन्होंने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। और इस प्रकार द्रौपदी का अपमान करके उस सभा में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य चुप रहे, जबकि कर्ण, दुशासन और बाकी योद्धाओं ने द्रौपदी को हारने के बाद द्रौपदी को खींचकर दुशासन उनके महल से खींच के दूत सभा में ले आए और द्रौपदी का चीरहरण किया। उसके वस्त्र खींचे गए, लेकिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और वह साड़ी इतनी बड़ी कर दी कि वह खत्म ही नहीं हो रही थी और दुशासन खींचते खींचते थक गया। और इस प्रकार द्रौपदी का अपमान करके दुर्योधन ने अपना जो गुस्सा था उसको ठंडा कर लिया और उसी दिन महाभारत के युद्ध की शुरुआत की नींव पड़ गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी का वध सहदेव के द्वारा 17वें दिन के युद्ध में किया गया। उसके सभी भाइयों का वध भी इरवन और अर्जुन के द्वारा किया गया था। शकुनी मामा के 7 रहस्य 3 खतरनाक चालों के साथ। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट और दुष्ट कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल रही और अंततः युद्ध की नौबत आ ही गई। आओ जानते हैं शकुनी मामा के 7 रहस्य 3 चालों के साथ। पहला रहस्य, शकुनी के माता पिता। शकुनी गंधार नरेश राजा सुबल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गंधार के राजा सुबल के राजप्रसाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। नंबर 2, जेल में शकुनी। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से बचाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी, यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह नामालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख पैदा हो गया और उन्होंने इसका दोषी गांधार के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए एक वक्त का भोजन दिया जाता था। केवल एक वक्त के भोजन से भला सभी का पेट कैसे बढ़ता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं पर रह गए थे। तीसरा रहस्य, जेल से मुक्त हुआ शकुनी। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को गुस्से के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गया। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। नंबर 4, बदले की भावना। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना ही थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया था
और उनको बस मुट्ठी भर अनाज ही खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है ये तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे। और यह हो भी सकता है क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग व बुद्धि अलग तरह की होती है। क्योंकि शकुनी बहुत गुस्सैल व्यक्ति था, वो ऐसा सोच भी सकते हैं। नंबर 5, शकुनी बना मंत्री। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री बना लिया। सबसे पहले उसने गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने बस में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह पास में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रख दी थी। शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने को कहती भी थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। नंबर 6, शकुनी के पास से। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। नंबर 7, शकुनी का वध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। शकुनी की 3 खतरनाक चालें। पहली चाल, एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणामकोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा किया और दुर्योधन की योजना अनुसार चुपके से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। शकुनी की दूसरी चाल। शकुनी की योजना अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब पांडव जीवित बचे। शकुनी की तीसरी चाल। शकुनी की तीसरी चाल, जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजयुद्ध यज्ञ कराया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने चौसर अथवा धृत कीड़ा जुए के खेल का आयोजन करवाया। लेकिन पांडव ये नहीं जानते थे कि शकुनी के पास केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडव व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन ही बदल गया।